Hello, this is Rita Walia. Welcome to my YouTube channel, English with Rita. Now, dear friends, today we are going to learn a new topic, and our topic is it plus be form, verb, noun, pronoun and clauses. आप लोगों के कमेंट्स में बहुत से मेरे को ऐसी रिक्वेस्ट आई हैं कि मुझे ग्रामर के आपको बहुत अलग से कुछ टॉपिक्स को सीखना है, इसलिए इस बार जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है ये टॉपिक कुछ हट के है। इस टॉपिक में आप क्या सीखेंगे कि इट की फॉर्म को हम कैसे यूज़ करेंगे, और आज हम इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप आज ही इस चैनल में आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू वॉच द प्रीवियस वन वीडियो, जिसमें हमने स्टार्टिंग में जो स्ट्रक्चर हम इट को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग स्ट्रक्चर जो है, बेसिक जो है, वो हमने स्टार्ट किया था। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। आज हमारा टॉपिक क्या है, इट को हम यूज़ करेंगे बी फॉर्म के साथ और नाउन पर नाउन को लेके। बट हमारे पास आज एक न्यू चीज़ है, वो हमारे पास क्या है, क्लॉज। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्लॉजेस होते क्या हैं। तो क्लॉजेस क्या हैं? क्लॉजेस क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज सम मीनिंग। क्लॉजेस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसका कुछ मीनिंग होता है। बट अगर हम क्लॉजेस को देखें तो क्लॉजेस कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, क्लॉजेस हमेशा डिपेंडेंट आते हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस, एक होते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, सबॉर्डिनेट क्लॉजेस। ओके, तो ये जो क्लॉजेस हैं इनको हम कहते हैं सबॉर्डिनेट क्लॉजेस, क्योंकि ये जो क्लॉजेस हैं ये फुली डिपेंड होते हैं दूसरे सेंटेंसेस पे। तो थोड़ी सी इनकी मैं आपको ब्रीफ सी एक इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहूँगी कि ये जो सेंटेंसेस है, सपोज हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है इट वॉज ही, तो आगे हमें दिया हुआ है हु वॉज रियली गिल्टी। तो ये जो यहाँ पे दिया है कि हु वॉज रियली गिल्टी, ये हमारी क्लॉज है। अभी ये किस तरह से क्लॉज है, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, बट अगर हम इसको डिवाइड करते हैं इस सेंटेंस को टू में, तो ये सेंटेंस हु वॉज रियली गिल्टी विल गिव अस अ मीनिंग बट हाफ मीनिंग, नॉट कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, तो ये हमें क्या करता है, विच गिव अस सम मीनिंग, हाफ मीनिंग वी कैन से हियर, कि ये हमें सिर्फ एक हाफ मीनिंग प्रोवाइड करता है। क्लियर? और ये इसका कंप्लीट मीनिंग हमारे पास कब आता है कि जब ये जो सेंटेंस है ये इसके साथ अटैच होता है। ये होता है हमारा जो फर्स्ट है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। फर्स्ट सीरीज में हमने देखा था कि इसमें था कि इट वॉज ही या इट वॉज हिम, है ना, तो हमने यही जिसको लिया है, इट वॉज ही। ये वो था हु वॉज रियली गिल्टी, जिसका सच में जो दोष था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा है कि ये जो चीज़ है, इतना जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास है क्लॉज। अब ये क्लॉज कौन सा है? ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है। क्लियर? डिपेंडेंट क्लॉज है, बट ये इंडिपेंडेंट नहीं है। अब ये हमारे पास हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। तो ज़्यादा क्लॉजेस की तरफ ना देखते हुए इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगा, आप उसको देखेंगे तो आपको ये क्लॉजेस की जो भी कंफ्यूजन है वो उसमें क्लियर हो जाएगी। तो अब क्या देखेंगे कि हमारे पास क्या है, इट, और उसके बाद हमारे पास है बी फॉर्म। तो बी फॉर्म हमारे पास कौन सी होती है? वॉज। ये भी मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया है कि हमारे बी फॉर्म्स कैसे होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, ये हमारी बी की फॉर्म होती हैं। अगर हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास इज, एम, आर आ जाएगा, पास में यूज़ किया है तो वॉज, वर आ जाएगा। क्लियर? या फिर हैज़, हैव आ सकता है। ये हमारे बी की फॉर्म्स हैं। तो उसके बाद हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, नाउन और प्रनाउन। हम या तो नाउन यूज़ कर सकते हैं या फिर प्रनाउन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, प्रोनाउन यूज़ किया। तो प्रोनाउन इट वॉज ही, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आगे क्या है, हु वॉज रियली गिल्टी। तो ये जो हु वॉज रियली गिल्टी है, ये हमारे पास क्या है, ये क्लॉज है। क्लियर? आई होप कि आपको यहाँ तक तो पता चल गया कि ये क्लॉजेस होती क्या है, ये प्रिंसिपल क्लॉज या ये सबॉर्डिनेट क्लॉज, ये कौन सी होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इट वॉज ही। फिर से हमारे पास वही स्ट्रक्चर आ गया, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल। ये वही था जो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये किसी भी बात के लिए हो सकता है कि कहीं पे इसकी कोई इनकी कोई रिस्पॉन्सिबल हुआ होगा, किसी बात के लिए कुछ ऐसी बात हुई होगी, तो इट वॉज ही। ठीक है, ये वही था जो जिम्मेवार था किसी बात के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है इट इज शी। अब शी भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारा प्रोनाउन है। तो इट इज शी हु हैज स्टोलन। अब एक बात और देखें कि जो भी हमारे ये क्लॉजेस होते हैं, क्लॉजेस में हम
भी, इसमें भी हम टेंसेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया, यहाँ पे बी फॉर्म यूज़ हुई है, यहाँ पे बी फॉर्म यूज़ हुई है, और यहाँ पे हमने क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम कौन सी फॉर्म यूज़ की है, प्रेजेंट। यहाँ पे हमारे पास फॉर्म आई है प्रेजेंट परफेक्ट की, ठीक है। आपको पता होगा प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज़ करते हैं हैज़, हैव और थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने हैज़, हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ की है, हु हैज़ स्टोलन द पर्स, ठीक है। इट वॉज शी, ये वो थी जिसने क्या किया था, पर्स को चुराया था। क्लियर। आगे हमारे पास क्या, हु हैज स्टोलन द पर्स, ये हमारा हु से लेके पर्स तक ये क्या है, हमारा क्लॉज। ना नेक्स्ट हमारे पास है इट वॉज राम। अब देखो यहाँ पे नाउन आ गया, इट वॉज राम हु हेल्प्ड अस। अब यहाँ पे ये क्या है, वी टू, सेकेंड फॉर्म आ गई यहाँ पे। तो ये राम था जिसने हमारी हेल्प की थी। क्लियर। अभी नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, इट वॉज रस्किन बॉन्ड हु रोट दिस बुक, ठीक है। ये कौन है, ये रस्किन बॉन्ड है जिसने ये बुक लिखी हुई है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने क्या देखा कि इन सेंटेंसेस में कि किस तरह से हमने इट को टू पार्ट्स में इस बार हमने देखा, ठीक है। इस सेंटेंसेस को इट से फॉर्म करते हुए टू पार्ट्स में, एक तो हमने पार्ट अलग कर दिया, ठीक है, इसको हमने किस में किया, प्रिंसिपल क्लॉज में कर दिया एक पार्ट। दूसरा पार्ट जो हमारे पास है, यहाँ पे हमने क्या देखा, क्लॉज। दैट मीन्स कि हम आज जब ये सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं तो इस सीरीज में सिर्फ हमने नाउन और प्रनाउन को ही नहीं सीखा है, इसमें हमने और क्या देखा है कि हमें क्लॉजेस को किस तरह से ऐड करना होता है सेंटेंसेस के साथ। जब हम क्लॉजेस को सेंटेंसेस के साथ ऐड करते हैं, दूसरे क्लॉज के साथ, एक मेन क्लॉज के साथ ऐड करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो एक कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है। क्लियर। यहाँ पे भी कंप्लीट सेंटेंस है, बट जब हमने इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यहाँ पे स्टार्ट यूज़ किया तो इससे क्या हुआ कि हमें जो क्लैरिटी है इस सेंटेंस की, जो हाफ सेंटेंस है या इसको कंप्लीट सेंटेंस भी कह सकते हैं, अगर हम इनको अलग कर देते तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, ये हाफ नहीं होगा। बट अगर इसके साथ है तो ये इसको हम हाफ, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये हाफ हो गया। अगर मीन कि इसलिए तो ये इस क्लॉज ने क्या किया कि जब ये इसके साथ अटैच हो गया तो इसने इस शी की, ये जो शी हमारे पास है, ये जो नाउन या ये जो प्रनाउन है, इसके बारे में हमें और ज़्यादा इंफॉर्मेशन दी है। तो क्लॉजेस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लॉजेस हमें किसी भी के भी नाउन और प्रनाउन के लिए यहाँ पे हमें क्या कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब जैसे हमारे पास है इट वॉज रस्किन बॉन्ड, अभी यहाँ पे तो हमें पता चल गया है कि इट वॉज रस्किन बॉन्ड, ये रस्किन बॉन्ड है, पर उसके आगे क्या है, हम क्यों उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए कि ये जो बुक है ये इसके द्वारा लिखी गई थी। I hope you have understood this, that how we can use the clauses also, and I wish that you should make more sentences dear, so that you will be able to learn how to make the sentences clearly. Fine. Make the sentences and write those sentences on the comment section. I will definitely check your sentences, and if there's any mistake, I will let you know. Thank you so much, and keep watching my all other videos also.